जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र के बारे में कंपटीशन के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो है परिसंचरण तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा से हम समझाएंगे आप लोगों को। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए कुछ अंग होते हैं और ये सभी अंग मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। विलियम हार्वे, आप लोग लिख लीजिएगा, हार्वे। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो है इसमें 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो हम देखते हैं हृदय, हृदय, दूसरा धमनियां, धमनियां, आर्टरीज, आर्टरीज, हार्ट, शिराएं, वेंस, उसके बाद रक्त, ब्लड। तो इसका पहला भाग जो है ये रक्त, अगर हम हृदय को लेते हैं तो यानी ये हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी रक्त जो है, रक्त एक पदार्थों के परिवहन का माध्यम होता है और इसमें जो है कौन कौन से अंग आते हैं? तो हृदय, धमनियां, शिराएं और रक्त। रक्त के प्रवाह में ये सारी चीजें जो है भाग लेती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है हृदय के बारे में समझेंगे कि हृदय जो है, हृदय का बनावट और संरचना और इसकी कार्य विधि, ये कैसे कार्य करता है। तो हृदय जो है, हमारा हृदय 4 पुष्ठकों में बटा होता है। सबसे पहले हम बता देते हैं हृदय के बारे में, उसके बाद फिगर भी बनाएंगे और आप लोगों को अच्छा से समझाएंगे भी। मानव हृदय जो है दोनों फेफड़ा के बीच में स्थित होता है। यानी ये दोनों फेफड़ा है, फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? तो वक्ष गुहा में स्थित होता है और दोनों फेफड़ा के बीच में जो है मानव हृदय स्थित होता है। हृदय जो है रक्त को शुद्ध नहीं करता है। हृदय क्या करता है? तो रक्त को केवल पंप करने का कार्य करता है। यानी खींचता है फिर छोड़ता है, खींचता है छोड़ता है, खींचता है छोड़ता है। यानी रक्त को केवल पंप करता है, ये शुद्ध नहीं करता है। जैसे हमारे घरों में जो है मोटर लगा होता है, तो मोटर क्या करता है? मोटर पानी को नीचे से खींचता है जमीन से और उसके बाद क्या करता है कि टंकी में भर देता है। पानी को खींचता है, टंकी में भरता है। सेम टू सेम हमारा हृदय भी रक्त को शुद्ध नहीं करता है, केवल क्या करता है? पंप करता है। पंप करने का काम कौन करता है? हृदय करता है। तो मानव हृदय जो है वक्ष गुहा में स्थित होता है, यानी फेफड़ा के बीच में स्थित होता है। मानव हृदय फेफड़ा के बीच में स्थित होता है और ये जो है बाएं की तरफ थोड़ा सा झुका होता है। मानव हृदय बाएं की तरफ थोड़ा सा झुका होता है और मानव हृदय जो है इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। मानव हृदय के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। और पेरिकार्डियम झिल्ली में पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। सबसे पहले जाने कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? हृदय के अध्ययन को, हृदय के अध्ययन को, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी।
हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। और जो लोग केवल हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, यानी केवल वैसे चिकित्सक होते हैं जो केवल हृदय का ही इलाज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? हृदय रोग विशेषज्ञ को जो है कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब हमारा हृदय जो है, हमारा हृदय कहाँ स्थित होता है? तो फेफड़ा के बीच में वक्ष गुहा में स्थित होता है। और हृदय के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। हृदय जो है ये, तो हम लोग जो है मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जो है ये नोट कर लीजिए, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, और हृदय के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। और पेरिकार्डियम झिल्ली में पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। तो हम जो है आज हृदय का चित्र बना रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ साथ बना सकते हैं। ये हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग मेरे साथ साथ चित्र बनाइए और सीखिए। ये हो गया ऐसे, ऐसे बनाइए। ये ये मानव हृदय ऐसे बना सकते हैं। आपको बनाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और आप सीख जाइएगा। देखिए हम बना रहे हैं। ये हो गया, और यहाँ से वाल्व होता है। और हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। ये हमारा हार्ट बन गया है, ये हमने बना दिया है हार्ट। अब आप भी जो है बना सकते हैं इसको बिल्कुल आसानी से। देखिए ये हमारा हृदय जो है, हृदय के ऊपर जो है ये, अच्छा ये किस प्रकार का हृदय है? तो ये हृदय ऐसा है कि इसको जो है, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर एक और ऐसे बंद होगा ढक्कन, है ना, इसके ऊपर जो है एक और ऐसे बंद होगा। ये हृदय कैसा है? तो इसको जो है बीच से काट दिया गया है, बीच से काट देंगे हृदय तो ऐसे दिखेगा, है ना। तो हृदय के बाहर जो है एक झिल्ली पाया जाता है, जिस झिल्ली को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली। कौन सा झिल्ली कहा जाता है? पेरिकार्डियम, कार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम झिल्ली क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली। हृदय के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली। और पेरिकार्डियम झिल्ली में एक द्रव भरा होता है जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियल द्रव। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल द्रव। हम लिख देते हैं यहाँ पे पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, पेरिकार्डियल द्रव।
अब ये क्यों भरा होता है, पेरिकार्डियल द्रव क्यों भरा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हृदय जो है पंप करने का काम करता है, यानी हृदय में लगातार जो है संकुचन और शिथिलन होता रहता है। ये जब सिकुड़ता है तो उसको संकुचन कहा जाता है और फैलता है तो इसको शिथिलन कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इसको सिस्टोल और डायस्टोल कहा जाता है। हृदय, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं, तो सिस्टोल कहा जाता है, और ये पूछा जाता है कि हृदय के शिथिलन को क्या कहा जाता है, तो डायस्टोल कहा जाता है ना। तो सिस्टोल और डायस्टोल होता रहता है। अगर मान लीजिए कि ये जो है ये अगर सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है, संकुचन और शिथिलन इसमें हो रहा है, तो ये क्या होगा कि ये घिस सकता है। तो घिसने से बचाने के लिए, इसको खराब होने से बचाने के लिए इसमें जो है पेरिकार्डियल द्रव भर दिया गया है ना। पेरिकार्डियल द्रव भरा हुआ है उसमें, ताकि जो हृदय जो है घिसने से बच जाए। जैसे देखते हैं कि आप लोग जो है दुकान पर गए होंगे, जैसे जहाँ मोटरसाइकिल साइकिल बनता होगा, तो आप लोग देखे होंगे कि जो गोली डलाता है, धूरा में जो गोली भरा जाता है उसमें क्या डाला जाता है, उसमें ग्रीस भर दिया जाता है। ग्रीस क्यों भरा जाता है, ताकि घर्षण न हो और गोली बारी जल्दी खराब नहीं हो, है ना। तो इसके लिए क्या भरा जाता है, इसमें भगवान ने पहले से ही भर दिया है। क्या भर दिया है, पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियल द्रव भर दिए हैं पेरिकार्डियम झिल्ली में। अब देखिए मानव हृदय जो है ये 4 भागों में बटा होता है, यानी जिसको चेंबर कहते हैं या कोष्ठक कहते हैं। मानव हृदय 4 कोष्ठकों में बांटा होता है। कौन कौन सा होता है, देखिए 4 कोष्ठक आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। 4 कोष्ठक होता है मानव हृदय में। और देखिए कुछ जो है इसमें रक्त नलिकाएं जुड़ी होती है। मानव हृदय में कुछ रक्त नलिकाएं जुड़ी होती हैं जो रक्त को ले जाती हैं और फिर रक्त को लाती हैं, ले जाती हैं और लाती हैं। तो वे रक्त नलिकाएं जो हृदय से रक्त को ले जाने का काम करती है, वे रक्त नलिकाएं जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करती हैं, उन्हें धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धमनी। इंग्लिश में आर्टरी कहा जाता है, आर्टरी। फिर से, वे रक्त नलिकाएं जो हृदय से रक्त को ले जाने का काम करती है, उन्हें धमनी कहा जाता है। और कुछ रक्त नलिकाएं ऐसी होती हैं जो लाती हैं, रक्त को हृदय में लाती हैं। तो पूरे शरीर से रक्त को हृदय में लाने वाली रक्त नलिकाओं को शिरा कहा जाता है। ले जाने वाली को धमनी कहा जाता है, लाने वाली को शिरा कहा जाता है। ले जाने वाली को धमनी, लाने वाली को शिरा। याद रखिएगा और हमारे साथ साथ बोलते रहिएगा, है ना। वीडियो देखते रहिए और बोलते रहिए। ले जाने वाली को धमनी, लाने वाली को शिरा कहा जाता है ना। अब देखिए इसमें बहुत सारे रक्त नलिकाएं जुड़ी हुई है। अब देखते हैं कि मानव हृदय में 4 कोष्ठक होता है। देखिए यहाँ ये कोष्ठक, ये और ये 4 को दिख रहा है आपको। तो 4 कोष्ठक होता है। ऊपर वाले को अलिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊपर वाले को अलिंद कहा जाता है और नीचे वाले को नीलय कहा जाता है। याद रखिए, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को नीलय, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को नीलय, है ना। तो अब देखिए, अब ऐसे देख रहे हैं तो ये वाला दायां आपको दिख रहा है, ये वाला बायां दिख रहा है। लेकिन आप ऐसे घूम कर देखिए, ऐसे घूम कर देखेंगे तो ये वाला क्या दिख रहा है, दायां, और ये वाला बायां। तो ऐसे ही घूम कर हम देखेंगे, है ना। ये वाला हृदय का दायां भाग है और ये वाला हृदय का बायां भाग है। कौन कौन सा, ये वाला दायां भाग, यहाँ देखिए, यहाँ एक लाइन दिख रहा है आपको, और इसका आधा भाग ये वाला दायां भाग हो गया और आधा भाग इधर बायां भाग हो गया, यानी। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है, यहाँ से 4 कोष्ठक दिख रहा है आपको। यहाँ से ऊपर वाले भाग को, ये और ये दोनों कोष्ठक को क्या कहेंगे, अलिंद कहेंगे, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, नीलय। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊपर वाला अलिंद होता है कि नीचे वाला अलिंद होता है ना। तो आप लोग जो है एक बात याद रखिएगा कि 9 से नीचे, 9 से नीलय, 9 से नीचे, 9 से नीलय, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ऊपर वाला क्या है, अलिंद है, नीचे वाला क्या है, नीलय है। 4 कोष्ठक हो गया। बोलिए कौन सा भाग है, ये दायां वाला भाग है। कौन सा भाग है, ये बायां वाला भाग है। ये दायां हो गया, दायां, और ये क्या हो गया, बायां हो गया, बायां। ये दायां वाला भाग हो गया, ये बायां वाला भाग हो गया, है ना। अब देखिए दायां वाला भाग में, देखिए दायां वाला भाग में आपको ये कोष्ठक दिख रहा है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, बोलिए, हाँ क्या कहते हैं,
अलिंद, नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीलय। तो इसको क्या कहेंगे बोलिए, दायां है, दाहिने है ना, और क्या है, अलिंद है, तो इसको क्या कहेंगे, दायां अलिंद। क्या कहेंगे, दायां अलिंद। चलिए हम यहां लिख देते हैं तीर का निशान देकर, क्या है, दायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां अलिंद। उसके बाद जो देखिए, अब ये क्या है, बायां भाग है ना, इसको भी अलिंद कहते हैं। तो बायां है तो क्या कहेंगे, बायां अलिंद। क्या कहेंगे, बायां अलिंद, बायां अलिंद। ये दायां अलिंद हो गया, ये बायां अलिंद हो गया। अब नीचे देखिए, नीचे वाले भाग, इस दोनों को नीलय कहेंगे। नीचे वाले को नीलय हम पहले ही बता चुके हैं कि नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीलय कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। तो देखिए नीचे वाले को क्या कहेंगे, नीलय कहेंगे। अब बताइए किस भाग में है, दाहिने है, तो क्या कहेंगे, दायां नीलय, दायां नीलय। अब देखिए ये वाला बाएं है, बायां भाग में है, क्या कहेंगे, बायां नीलय, नीलय, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑडिकल, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, इसको ऑडिकल, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। लेफ्ट ऑडिकल, फिर से सॉरी, राइट ऑडिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑडिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो अब देखिए, अब ये तो चार कोष्ठक हो गया। अब बताइए, हमने बताया था कि ले जाने वाले रक्त नलिकाओं को क्या कहते हैं, धमनी, और लाने वाले को क्या कहते हैं, सीरा। और एक बात याद रखिएगा कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। क्या, तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है ना। अब देखिए, यहाँ देखिए, अब ये जो है आपको जो है यहाँ दिख रहा है रक्त नलिका, यहाँ दिख रही है, यहाँ ये है ना, ये सब क्या है, रक्त नलिकाएं हैं। इसी में से कुछ धमनी है, कुछ सीराएं हैं। तो अब देखिए, ये जो है ये पश्च महासीरा है, पश्च महासीरा, महासीरा, इंटीरियर वेना कावा, पश्च महासीरा है। और ऊपर वाला क्या है, अग्र महासीरा, अग्र महासीरा। ऊपर वाला क्या है, अग्र महासीरा, नीचे वाला क्या है, पश्च महासीरा। और ये दोनों क्या है, ये भी दोनों जो है सीराएं हैं, ये दोनों क्या है, तो सीरा है ना। अभी दोनों आप जो है, दोनों जो है ये क्या है, तो सिराएं, सिराएं। और देखिए सिराएं क्या करेंगी, सिराएं क्या करेंगी, हमने तो पहले ही बताया है कि सिराएं क्या करती हैं। तो सिराएं जो है रक्त को हृदय में लाती हैं, सिराएं क्या करती हैं, रक्त को हृदय में लाती हैं, वो भी अशुद्ध रक्त को। अशुद्ध रक्त किसको कहेंगे, अशुद्ध रक्त किसको कहेंगे। अब देखिए, शुद्ध रक्त किसको कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। और वी ऑक्सीजनित रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वी ऑक्सीजनित यानी जिसमें ऑक्सीजन कम पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, अशुद्ध रक्त कहेंगे। और जिसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, शुद्ध रक्त कहेंगे। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। सिराएं क्या करती हैं, तो सिराएं जो है पूरे शरीर से रक्त को लाती हैं हृदय में, और धमनी क्या करती हैं, तो धमनियां जो है ले जाने का काम करती हैं। अब देखिए ये जो है ये पश्च महासीरा है, ये क्या है, अग्र महासीरा है, और ये क्या है, सिराएं हैं, ये दोनों सिराएं हैं। तो जितने भी सिराएं हैं, जितनी भी सिराएं हैं सब क्या करती हैं, तो रक्त को पूरे शरीर से क्या करती हैं, हृदय में लाने का काम करती हैं। लाने का काम किसका है, बोलिए, हाँ बोलते रहिए, लाने का काम किसका है, सिरा का है। ले जाने का काम किसका है, तो धमनी का है ना। तो देखिए ये जो है ये पश्च महासीरा पूरे शरीर से रक्त को लाएगा, सिरा भी ये दोनों लाएंगी, है ना, अग्र महासीरा भी लाएगा। और रक्त को, ये रक्त कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा। कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा। तो यहाँ से जो है, यहाँ से भी रक्त आएगा, इससे भी रक्त आएगा, इससे भी रक्त आएगा, और इससे भी रक्त आएगा। और ये रक्त जो है कहाँ से गिरेगा, तो देखिए यहाँ पे एक छिद्र है ना, इसी से जो है सारी रक्त जो है, यानी पूरे शरीर की रक्त जो है ये
अग्र महाशिरा लाएगा, शिराएं लाएगी, है ना, और पश्च महाशिरा भी लाएगा। रक्त कहाँ आएगा? तो हृदय के दाएं अलिंद में। कहाँ आएगा? रक्त के दाएं अलिंद में। यानी पूरे शरीर से आपसे पूछा जाए कि पूरे शरीर से रक्त जो है हृदय के किस भाग में सबसे पहले पहुंचता है, तो वो है दायां अलिंद। कहाँ पहुंचता है? दायां अलिंद। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर कुछ कपाट बना है ना, वाल्व, जिसको वाल्व कहते हैं, कपाट कहते हैं। ये कपाट जो होती है ये एक ही तरफ खुलती है, यानी नीचे की तरफ खुलेंगी, केवल नीचे की तरफ ही खुलेंगी, ऊपर की तरफ ये ऐसे नहीं खुलेंगी। जैसे देखते हैं आप लोग कि चापाकल में वाल लगा होता है, वाल देखें, वाल चापाकल में, गांव में देखिएगा ना, चापाकल फुलाता उलाता है तो उसमें वाल लगाता है। वाल क्या करता है? पानी को रोकता है। वाल खराब हो जाएगा तो कल सूख जाएगा, है ना। तो वाल क्या करता है कि एक ही तरफ खुलता है, वाल केवल ऊपर की तरफ खुलता है, नीचे नहीं खुलता है। जितना पानी ऊपर आ गया फिर नीचे नहीं जाता है ना, क्योंकि वाल जो है एक ही तरफ खुलता है। वैसा ही सिस्टम जो है हमारे जो है हृदय में भी है। हृदय में कैसा सिस्टम है? तो देखिए इसमें भी वाल है, वाल लगा है, ये केवल नीचे की तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ ही खुलेगा। अब देखिए रक्त जो है हृदय के किस भाग में आएगा? दायां अलिंद में। कैसा रक्त है? तो अशुद्ध रक्त है, क्योंकि शिराएं लाई है और शिराएं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो रक्त जो है सबसे पहले हृदय के दाएं अलिंद में आएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है कपाट जो है खुलेगा, है ना। अब दो कपाट हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसको क्या कहेंगे? तो ये दाहिने तरफ है त्रिदली कपाट। क्या कहेंगे? त्रिदली कपाट, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकॉस्पिड वाल्व, त्रिदली कपाट, है ना। क्या कहते हैं? त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट। ये हो गया त्रिदली कपाट, है ना। ये त्रिदली कपाट है। और बाएं तरफ कौन सा है? तो द्विदली कपाट, द्विदली कपाट। अब देखिए, अब दिमाग पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तो आपको समझ गया, अभी आप समझ गए कि दाहिने तरफ जो है त्रिदली कपाट होता है, बाएं तरफ जो है द्विदली कपाट होता है। लेकिन 5-6 महीने बाद ना दिमाग में कहेगा ना कि अरे ये तो बाएं तरफ तो त्रिदली कपाट होता है और दाएं तरफ द्विदली कपाट होता है। तो दिमाग को अभी अब दिमाग लगाइएगा, है ना। उस समय जब कंफ्यूजन हो जाए ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। दिमाग कैसे लगाना है? तो आपको सोचना है ना, कि दाहिना चीज मजबूत होता है, दाहिना हाथ मजबूत होता है, थोड़ा सा होता है कि नहीं? दाहिना हाथ मजबूत होता है ना। तो सोचिएगा कि दाहिना ओर 3 गो, अब बाएं तरफ 2 गो, है ना। दाहिने तरफ कै गो? 3 गो, और बाएं तरफ कै गो? 2 गो, है ना। यानी दाहिने तरफ त्रिदली कपाट और बाएं तरफ द्विदली कपाट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दायां अलिंद और दायां निलय के बीच कौन सा कपाट होता है? क्या पूछेगा क्वेश्चन? दायां अलिंद है, दायां अलिंद है, और है क्या है? दायां निलय है। तो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच कौन सा कपाट होता है? तो कौन सा कपाट है? त्रिदली कपाट। कौन सा कपाट? त्रिदली कपाट। अब इधर देखिए, आपसे पूछेगा कि बायां अलिंद और बायां निलय के बीच कौन सा कपाट होता है? कौन सा कपाट है बताइए? द्विदली कपाट है, बाइकॉस्पिड वाल्व, है ना। तो ये आप समझ गए। अब देखिए खून कहाँ आया है? खून आया है कहाँ आया? हाँ, इसमें है दायां अलिंद में। दायां अलिंद में है ना। हाँ, दायां अलिंद में कैसा खून है बताइए? अशुद्ध खून है, अशुद्ध खून, है ना। अब क्या होगा कि हई खुलेगा, हई कपाट जो है खुल जाएगा। कपाट खुलेगा, खून ऐसे आएगा, खून आ गया। ये कौन सा खून है बताइए? अशुद्ध खून है, अशुद्ध खून है ना। अब क्या होगा कि हृदय में संकुचन होगा, संकुचन होगा, क्योंकि इसमें लगातार होता रहता है, संकुचन होता है, शिथिलन होता है, संकुचन होता है, शिथिलन होता है ना। तो क्या होगा कि संकुचन होगा। जैसे ही संकुचन होगा इसमें, अब बताइए हई तो बंद हो जाएगा कपाट, क्योंकि ये ऊपर खुलता नहीं है। संकुचन होगा यानी इधर से दबाएगा तो क्या होगा कि हई तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद खून कहाँ आएगा? तो इसमें तो दायां निलय में आ जाएगा। उसके बाद खून जाने का रास्ता कौन सा है बताइए? ये ना एक पाइप दिख रहा है आपको, इसी पाइप में जा सकता है, इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि बंद है।
बंद है कि नहीं, इधर भी बंद है, ऊपर जा नहीं सकता, तो कहाँ खून जाएगा बोलिए, तो इसी में जाएगा, और इसमें जाएगा कि नहीं बताइए, इसमें जाएगा ना, हाँ जाएगा, चला गया। देखिए कहाँ जाएगा, अब बताइए, वही जो है ना फेफड़ा में जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा है, फेफड़ा में, बायां फेफड़ा में, यही नलिया जो है इधर घूमकर एगो और फेफड़ा में जुड़ा है, दाहिना फेफड़ा में, है ना, एगो किस में जुड़ा है, बायां फेफड़ा में, एगो जुड़ा है दायां फेफड़ा में। अब फेफड़ा को कहा जाता है फुफ्फुस, क्या कहा जाता है, फुफ्फुस, साइंस में लिखा रहता है फेफड़ा को फुफ्फुस, फुफ्फुस, है ना, तो फेफड़ा को क्या कहा जाता है, फुफ्फुस कहा जाता है। अब देखिए, अब रक्त जो है यहां से कहाँ जाएगा बोलिए, फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, तो हई नली जो है, हई रक्त नली जो है फेफड़ा से जुड़ा है, और ले जा रहा है खून को, ले जाने वालों को क्या कहते हैं बोलिए, धमनी, ले जाने वाले को धमनी कहते हैं कि ना, तो ले जा रहा है तो इसलिए धमनी, और कहाँ ले जा रहा है, तो फेफड़ा में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फुफ्फुस धमनी, क्या पड़ गया, फुफ्फुस धमनी, क्या है, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, आदत बहुत है, हाँ, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी क्यों पड़ा, तो क्योंकि देखिए ले जाने वाले को तो धमनी कहते ही जाते हैं, और कहाँ ले जा रहा है, तो फेफड़ा में ले जा रहा है, इसीलिए फुफ्फुस धमनी। अब आपसे क्वेश्चन यहीं पर गड़बड़ाता है, कैसे पूछेगा, पूछेगा, अच्छा आप तो जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जाते हैं कि ना, हाँ, धमनी में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, सीरा में कौन सा बहता है, अशुद्ध रक्त। अब यहाँ देखिए, अब आपसे क्वेश्चन कैसे गड़बड़ करेगा, कहेगा कि फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है, बताइए किस प्रकार का रक्त बहता है, देखिए यहाँ, अच्छा अभी रक्त कहीं शुद्ध हुआ है, हम तो पहले ही बताए हैं कि इसमें जो रक्त आया है वो अशुद्ध है, अशुद्ध है कि नहीं, अब बताइए कि रक्त कहीं शुद्ध हुआ है, नहीं हुआ, तो अभी अशुद्ध है ना रक्त है ये, अब ये रक्त कहाँ जाएगा, तो धमनी में जाएगा, कौन सा धमनी है, फुफ्फुस धमनी, तो आपसे पूछा जाएगा फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है, कौन सा रक्त है, अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध है, कंफ्यूजन मत होइएगा, यहाँ देखिए कि अशुद्ध है ना, अभी शुद्ध हुआ कहाँ है, अब ये फेफड़ा में चला जाएगा, और इधर से भी एगो नलिया, ये नलिया पीछे घूमकर आया है, इसको भी क्या कहेंगे, ये भी फुफ्फुस धमनी है, ये कहाँ जाएगा, तो ये जो है दाहिना फेफड़ा में चला जाएगा, हई जो है बायां फेफड़ा में चला जाएगा, और फेफड़ा में जैसे ही जाएगा, आप तो सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, तो फेफड़ा में, फेफड़ा में जैसे ही फेफड़ा में आप ऑक्सीजन को भेज रहे हैं सांस लेकर, और उधर से क्या आया है, तो खून आया है ना, तो खून को ऑक्सीजन से भेंट कहाँ होगा, खून को ऑक्सीजन से भेंट कहाँ होगा, तो फेफड़ा में होगा, है ना, फेफड़ा में खून को ऑक्सीजन से भेंट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब उस खून को क्या कहेंगे, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनित रक्त, कौन सा रक्त कहेंगे, शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त। अब रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब जैसे ही शुद्ध हो गया रक्त, अब क्या करेंगे, अब शुद्ध रक्त जो है फेफड़ा में से फिर आएगा दूसरा रास्ता से, फिर इसी रास्ता से नहीं आएगा, नहीं तो इसी रास्ता से आएगा तो शुद्ध अशुद्ध एक में मिल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, इसमें से जो है शुद्ध रक्त जो है फेफड़ा से फिर दूसरा रास्ता से आएगा, एक मिनट, है ना, दूसरा रास्ता से आएगा। अब कहाँ से आएगा, तो हई देखिए, हई जो है ना, ई कहाँ जुड़ा हुआ है, तो ई फेफड़ा में जुड़ा हुआ है, फेफड़ा में, है ना। अब इस रास्ता से यहाँ फेफड़ा होगा, फेफड़ा यहाँ होगा, है ना, भाई फेफड़ा में जाकर जुड़ेगा, खून जाकर फेफड़ा में मिलेगा, और फेफड़ा से घूम के जो है इस रक्त नलिका में आएगा, इस रक्त नलिका में जो है रक्त आएगा। ये कौन सा रक्त है, तो शुद्ध रक्त है। अब देखिए, हई रक्त नलिका जो है फेफड़ा से जाकर जुड़ा हुआ है, तो फेफड़ा माने फुफ्फुस। देखिए, हम बताए थे कि लाने वाले को क्या कहते हैं, रक्त को लाने वाले को क्या कहते हैं, पहले बताइए, तो सीरा कहा जाता है। तो रक्त जो है ला रहा है, तो सीरा जो है इसको क्या कहेंगे, बोलिए, फेफड़ा से जुड़ा है इसलिए फुफ्फुस, और ला रहा है इसलिए क्या कहेंगे, फुफ्फुस सीरा, क्या कहेंगे, फुफ्फुस सीरा। तो हई दोनों क्या है, बोलिए, हई दोनों का नाम क्या पड़ गया, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा पड़ गया। कौन सा नाम है, इसका नाम क्या है, बोलिए, फुफ्फुस सीरा।
फुफ्फुस शिरा से जो है कैसा रक्त आएगा, शुद्ध रक्त आएगा। तो आपसे यहीं पर क्वेश्चन गड़बड़ करता है, कैसे पूछेगा कि बताइए। अच्छा अभी तो बताइए कि शिरा में कौन सा रक्त बहता है, बताइए। शिरा में तो अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये भी तो शिरा है लेकिन फुफ्फुस शिरा है। तो आपसे पूछेगा फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त बहता है, तब शुद्ध हो गया है कि नहीं, शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है ना। और रक्त आ गया, ऐसे रक्त इसमें आ जाएगा। अब कहाँ गिरेगा बताइए, इसमें आएगा रक्त, जो है इसमें से गिरेगा इसे। ये कौन सा रक्त होगा, तो शुद्ध रक्त होगा। अब शुद्ध रक्त जो है फेफड़ा से कहाँ पहुंचेगा, बायां अलिंद में। कहाँ पहुंचेगा, तो बायां अलिंद में जो है रक्त पहुंच गया। कैसा रक्त है, फिर से बताइए, शुद्ध रक्त है ना, शुद्ध रक्त। अब क्या होगा कि यहां से जो है कौन सा कपाट खुलेगा, द्विदली कपाट खुलेगा। द्विदली कपाट यहां से खुल जाएगा, है ना। और रक्त जो है इसमें आएगा। रक्त कहाँ आएगा, रक्त कहाँ आएगा बोलिए, तो ये क्या है, बायां नीलय। रक्त कहाँ आएगा, बायां नीलय में आएगा। द्विदली कपाट ऐसे नीचे की तरफ खुलेगा, रक्त जो है बायां नीलय में आएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर संकुचन होगा। अच्छा एक बात आप समझे, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि हृदय के दाहिने भाग में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। हृदय के दाहिने भाग में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। दाहिना भाग कौन सा है, ये ना है, ये ना दाहिना भाग है। बताइए इधर कौन सा रक्त था, अशुद्ध रक्त था। दाहिना भाग में अशुद्ध रक्त, और बायां भाग में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, क्योंकि फेफड़ा से शुद्ध होकर आ गया है। अब बताइए संकुचन होगा तो ये रक्त कहाँ जाएगा, बोलिए कहाँ जाएगा रक्त, तो इधर तो जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि बंद हो जाएगा, इधर आएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा। यही एक नली आपको दिख रही होगी, ये वाला नली है ना, ये वाला नली जो है दिख रही है, ये बहुत मोटा नली होती है ना। ये नली आपको दिख रहा है, इसी नली में जाएगा। इसको क्या कहेंगे, तो ये जो है औरुटा यानी महाधमनी। क्या है, महाधमनी है। ये क्या है, महाधमनी। खून कहाँ जाएगा बताइए, बायां नीलय से खून कहाँ जाएगा, महाधमनी में। अब बताइए खून शुद्ध हो गया है कि नहीं, शुद्ध हो गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाधमनी में किस प्रकार का रक्त होता है, तो शुद्ध रक्त। अब इसके बाद देखिए ये वाले जो है ये धमनी है, ये क्या है, धमनी है। महाधमनी से खून कहाँ जाएगा, धमनी में जाएगा, धमनी में जाएगा। महाधमनी से खून कहाँ जाएगा, तो धमनी में जाएगा। कैसा हो गया है, तो शुद्ध हो गया है। अब कहाँ पहुंचेगा, धमनी जो है पतली पतली नलिकाओं में बंट जाती है, जिसे कहा जाता है धमनिकाएं। धमनिकाएं भी और पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें कहा जाता है केशिकाएं। और केशिकाएं कहाँ जुड़ी होती है, तो कोशिका में। तो रक्त जो है कैसे पहुंचेगा, तो यहां से जो है महाधमनी से कहाँ किस में पहुंचेगा, धमनी में। धमनी से किस में पहुंचेगा, धमनिकाएं में। धमनिकाएं से किस में पहुंचेगा, केशिकाएं में। केशिकाएं से कहाँ पहुंचेगा, केशिका में। और केशिका में रक्त का उपयोग होगा, वहां पे श्वसन की क्रिया होगी, और फिर जो है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, और फिर रक्त क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध रक्त फिर किस में आएगा, तो केशिका में आएगा। केशिका फिर मोटी मोटी नलिकाएं और थोड़ी मोटी हो गई हैं, उसको क्या कहेंगे, तो सिरिकाएं कहेंगे। सिरिकाएं भी और थोड़ी मोटी नलिका हो गई है, जिसको शिरा कहा जाता है। और शिरा भी और थोड़ी मोटी नलिका होती है, जिसे महाशिरा कहा जाता है। और शिरा, ये महाशिरा, ये सब कहाँ रक्त को लाएंगी, तो दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद के बाद रक्त कहाँ आएगा, दायां नीलय में। दायां नीलय के बाद रक्त कहाँ आएगा, तो फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। फेफड़ा से कहाँ जाएगा, फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा से कहाँ आएगा, तो बायां अलिंद में। बायां अलिंद से कहाँ आएगा, बायां नीलय में। बायां नीलय से कहाँ जाएगा, महाधमनी से। महाधमनी से कहाँ जाएगा, धमनी में। धमनी के बाद धमनिकाएं में। धमनिकाएं के बाद केशिकाएं में। केशिकाएं के बाद कोशिका में। कोशिका के बाद वहां उपयोग होगा, और फिर जो है रक्त जो है इस भाग में आ जाएगा, है ना। इस प्रकार लगातार प्रक्रिया चलती रहती है ना। और हमारा हृदय जो है इस प्रकार कार्य करते रहता है। तो जय हिंद। ये काफी लंबा वीडियो हो रहा है, इसके बाद जो है हम आगे इसका पार्ट सेकंड कल बताने वाले हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।